Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I hope you guys are fine and shine. From today, we will start English basic course for all beginners and uh, senior students as well as for advanced learner, right? So इस कोर्स में हम जो है ना टीच करेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक. पहले जो है ना हम इंग्लिश बेसिक जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स कवर करेंगे कि इंग्लिश है क्या, लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या है. ये सब चीज़ें जो है ना वन बाय वन जो है ना टीच करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सो व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश है क्या? ठीक है, सो इंग्लिश जो है ना इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. इंग्लिश जो है ना हमारे साथ जो है ना ये कम्बिनेशन है, एक जोड़ा है या एक ग्रुप है दो अल्फाज का. इंग मीन इंग्लैंड एंड लिश मीन पीपल. ठीक है, सो बेसिकली ये इंग्लिश लफ्ज़ जो है ना ये जो है ना इंग्लैंड वालों ने रखा है इसलिए क्योंकि ये ज़ुबान जो है ना वहाँ पर बोली जाती थी, तो दैट्स वाई दे गिव नेम इंग्लिश. ठीक है, यानी ये ज़ुबान जो है ना उधर दरियाफ़ हो चुका है, तो उन्होंने उसको जो है ना इंग्लैंड यानी इंग्लिश नाम दिया हुआ है. ठीक है, डेफिनेशन की तरफ आते यानी इसका तारुफ. ठीक है, इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, यह एक इंटरनेशनल ज़ुबान है विच स्पोकन जो ज़ुबानी बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, इंटरनेशनल ज़ुबान होता है और एक जो है ना नेशनल ज़ुबान होता है यानी कौमी. कौमी ज़ुबान वो ज़ुबान होता है यानी जो जिस कंट्री के अंदर जो है ना बोली जाती है, और बैनुल-अक़वामी ज़ुबान या इंटरनेशनल ज़ुबान वो ज़ुबान होता है जो बाकी मुल्कों में यानी बाकी कंट्रीज़ में जो है ना बोली जाती है. ठीक है, अच्छा लैंग्वेज, व्हाट इज़ लैंग्वेज, राइट, यानी ज़ुबान क्या है. ठीक है, इट इज़ द मोर आर वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो है ना एक रास्ता है ऑफ कम्युनिकेशन यानी राबिता करने के लिए. थ्रू विच वी कैन कन्वे, जिसके ज़रिए हम क्या कर सके, कन्वे यानी पहुंचा सके आइडियाज़, प्लान, सजेशन, ऑब्जेक्शन एट्सेट्रा. यानी ज़ुबान है क्या, सिंपल अल्फाज में ये एक रास्ता है कम्युनिकेशन करने के लिए, राबिता करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जो हम अपनी ख़यालात, हम अपने आइडियाज़ को, हम अपने मशवरे ये सब जो है ना दूसरों को पहुंचा सके. ठीक है, अब इसके बाद ग्रामर, व्हाट इज़ ग्रामर यानी कवायद है क्या. ठीक है, सो इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच कैन स्पीक एंड राइट करेक्टली, राइट. ये जो है ना इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स, ये जो है ना एक सेट है कवानीन का, थ्रू कैन स्पीक एंड राइट करेक्टली. यानी ये एक रूल्स है कवानीन का, यानी एक सेट है कवानीन का जिसके ज़रिए हम सही बोल सके और सही लिख सके. करेक्टली का मतलब है सही तौर पर. इसके और भी डिफिनीशन है बट दिस इज़ द सिंपलेस्ट डिफिनीशन, राइट. अब अल्फ़ाबेट, सो व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट. सिंपल अल्फाज में सारे बीसी को जो है ना हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. ठीक है, सो अल्फ़ाबेट जो है ना कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, राइट. अल्फ़ाबेट जो है ना हमारे साथ जो है ना ये कम्बिनेशन है, एक जोड़ा है दो अल्फाज का. अल्फ़ा मीन बेसिक फंडामेंटल, बिट मीन अरेंजमेंट. बेसिक फंडामेंटल का मतलब क्या है, यानी बेसिक इकाइयाँ, बेसिक निशानात, राइट. बिट मीन अरेंजमेंट यानी बेसिक इकाइयाँ जो है ना एक अरेंजमेंट के फॉर्म में, यानी ए से लेकर जेड तक ये जो है ना एक अरेंज फॉर्म में है. अगर हम इसको बी डी जी इस तरह गलत बोले तो ये एक अरेंजमेंट फॉर्म में नहीं है, तो इसको जो है ना इसलिए अल्फ़ाबेट कहते हैं. ठीक है, डेफिनेशन की तरफ आते हैं. ए टू जेड कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी ए से लेकर जेड तक सारे बीसी को जो है ना हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, राइट. There are 26 alphabet letters and English language, यानी उसमें जो है ना 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स जो है ना मौजूद है. ए से लेकर जेड तक जो है ना 26 अल्फ़ाबेट लेटर इसमें मौजूद है. दे स्टार्ट यानी वो शुरू होते हैं विथ ए एंड फिनिश विथ जेड. वो जो है ना शुरू होते हैं ए से एंड ख़त्म होते हैं जेड से. और ये हमारे साथ टोटल कितने हैं, 26. अच्छा, व्हाट इज़ लेटर, लेटर है क्या. ठीक है, लेटर का लफ्ज़ी मायना जो है ना ख़त को भी हम कहते हैं, यानी अगर आप किस चीज़ के लिए ख़त लिखते हो. ठीक है, या लेटर जो है ना अ सिंगल
साइन और सिंबल, यहाँ पर जो है मैंने साइन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अ सिंगल साइन और सिंबल विच रिप्रेजेंट साउंड कॉल लेटर, यानी एक निशान या एक सिंबल जो एक आवाज़ को रिप्रेजेंट कर सके। रिप्रेजेंट का मतलब है पैदा करना या चीज़ को जो है ना पैदा करना, सिंपल एक आवाज़ को पैदा करना, उसको हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यानी मिसाल के तौर पर ए बी डी के एम अप टू जेड, यानी ऐसे लेकर जेड तक ये जो है ना हमारे साथ क्या है, अल्फ़ाबेट लेटर्स है। यानी एक एक को जो है ना हम क्या कहते हैं, लेटर। बी लेटर है, ए बी लेटर है, के बी लेटर है, एम अप टू जेड, ये जो है ना हम सारे जो है ना क्या है, लेटर्स है, ठीक है। इसके बाद है वर्ड। वर्ड क्या होता है, सिंपल लफ्ज़। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी एक ग्रुप होगा हरूफ का विच मेक सेंस और गिव मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। जो एक सेंस बनाए या हमें मायने दे, उसको जो है ना हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना ग्रुप होगा सिंपल अल्फाज में, और ये जो है ना हमें मायने दे उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी एग्जांपल के तौर पर एप्पल, तो ये ए पी पी एल ई, यानी इससे जो है ना एप्पल बन जाता है। यानी एप्पल का मतलब है ये एक फ्रूट का नाम है, यानी एप्पल सेब, ठीक है। तो यहाँ पर ए पी पी ये जो है ना क्या है, अलहदा अलहदा, ये जो है ना लेटर है। और जब ये सारे इकट्ठा हो जाए, यानी ग्रुप की शक्ल में जो है ना इकट्ठा हो जाए, इससे जो है ना एक वर्ड बन जाता है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। जिस तरह कैट, सी ए टी कैट, ठीक है। और ये डायरेक्ट हमारे जहन में आता है, ये जो है ना एक जानवर का नाम है, यानी जिस तरह एक बिल्ली। अगर हम इसको टी ऐसी बोले तो ये जो है ना हमें मायने नहीं देता, तो उसको हम जो है ना वर्ड नहीं कह सकते। थर्ड वन इज एरोप्लेन। एरोप्लेन मीन जहाज जो हवा में उड़ता है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा बहुत रद्दबदल कर सके, ई एन ए इसको मिक्सअप करें, और ये जो है ना फिर मायने नहीं देगा, तो उसको हम जो है ना वर्ड नहीं कह सकते। अच्छा, नेक्स्ट वन इज सेंटेंस। सेंटेंस सिंपल जुमले को कहते हैं या फिक्रे को कहते हैं, ठीक है। फिक्रा या जुमला, ठीक है। अ ग्रुप आर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ग्रुप होगा या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अ ग्रुप आर कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning is called sentence। यानी जो है ना ये ग्रुप होगा, एक जो है ना कम्बिनेशन होगा, यानी जोड़ा होगा अल्फाज का, जो हमें पूरा मायने दे, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। यानी यहाँ पर जो है ना हमें ये पूरा मायने देता है कि अली जो है ना एक लड़का है, और वो जो है ना एक एक्टिविटी कर रहा है, यानी वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। यानी जो है ना ये एक सेब है, यहाँ पर जो है ना ये फिक्रा हमें पूरा मायने देता है, इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, सेंटेंस, यानी जुमला या फिक्रा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्रेज। फ्रेज है क्या, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स विच डजंट गिव complete meaning is called phrase। A group of two or more than two words, यानी ग्रुप होगा दो अल्फाज का या दो अल्फाज से ज़्यादा, जो which doesn't give, यानी जो हमें पूरा doesn't give complete में, जो हमें पूरा मायने ना दे, उसको जो है ना हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑन द रोड, यानी सड़क पर। सड़क पर क्या, सड़क पर जहाज या गाड़ी, ये क्या, तो ये जो है ना पूरा मायने हमें नहीं देता, ठीक है। इन द क्लास, क्लास में, ठीक है। क्लास में क्या, तो ये हमें पूरा मायने नहीं देता। दूसरा डिफिनेशन का ये भी है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी फ्रेज में जो है ना, सेंटेंस में जो है ना फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होता है, तो जो है ना ये हमें पूरा मायने नहीं देता, उसको जो है ना हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट। Thanks for watching. If you have any kind of question, you can ask in a comment section. If you are new on my page, kindly like and follow my page for coming classes. Thanks for watching.